मैं क्लासिफिकेशन डे पर मिलिट्री हॉल के पीछे खड़ा था, हाथ पॉकेट्स में डाले हुए, और बाकी अवेकेंड लोगों को देख रहा था कि कैसे उनके फ्यूचर्स को एक क्लिपबोर्ड पर स्टैम्प किया जा रहा था। 3 महीने पहले ब्लूम हुआ था। पर्पल फंगल स्पोर्स एक ही आफ्टरनून में जमीन से फूट पड़े थे और ह्यूमैनिटी के 90% लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया था। सर्वाइवर्स ने वॉल्ड सेफ जोन्स बनाए और उन वॉल्स के अंदर मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल करती थी। रैशंस, हाउसिंग, पेट्रोल्स, एग्जीक्यूशंस, सब कुछ। हर इंसान जिसने स्पोर्ट्स के बाद कोई एबिलिटी अवेकन की थी उसे कैरियर कहा जाता था। कॉम्बैट यूटिलिटी के आधार पर कैरियर्स को एस टियर से लेकर ई टियर तक रैंक किया जाता था। तुम्हारा टियर तय करता था कि तुम्हें कितना खाना मिलेगा, कहाँ सोओगे और तुम्हें एग्जिस्ट करने का अधिकार भी है या नहीं। उसी सुबह मुझे पता चलने वाला था कि मैं किस टियर में आया था। टकेडा नाम का एक गाय टेस्टिंग वॉल के पास गया और अपनी हथेलियों से 2 मोटी स्ट्रीम्स में फायर निकाल दिया। उसे बी टियर स्टैंप किया गया और पूरा रूम ऐसे क्लैप करने लगा जैसे उसने किसी टैलेंट शो में जीत हासिल कर ली हो। अयोई नाम की एक लड़की ने दोनों हाथ उठाए और 3 सेकंड से भी कम समय में पूरी टेस्टिंग पार्टीशन पर आइस की एक शीट उगा दी। उसे वहीं ए टियर स्टैंप कर दिया गया, जिसका प्रैक्टिकली मतलब था प्रीमियम रेशंस और लाइफ भर के लिए प्राइवेट रूम। फिर उन्होंने मेरा नाम पुकारा। मैं आगे बढ़ा। काइटो। रूम 1 सेकंड के लिए शांत हो गया। मेरा फेस ऐसा था कि लोग उसे देखकर रुक जाते थे, हालांकि यह कभी किसी काम नहीं आया था। हेड ऑफिसर का चेहरा ऐसा था जैसे अपोक्लिप्स शुरू होने के बाद से वह लेमन्स चबा रहा हो। उसने उस ज़ॉम्बी की तरफ इशारा किया जो एक पोस्ट से चेंड था और मुझे डेमोन्स्ट्रेट करने को कहा। मैं उसके पास गया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी पाल्म उसकी फॉरहेड पर फ्लैट रख दी। मेरी राइट पाल्म का स्कार ब्लू लाइट से चमक उठा। ज़ॉम्बी की क्लाउडी आईज साफ हो गईं। उसने ब्लिंक किया। उसने चारों तरफ देखा। उसने एक औरत का नाम विस्पर किया जैसे वह किसी इंपॉर्टेंट चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हो। 60 सेकंड्स बाद लाइट फेड हो गई। उसकी आईज फिर क्लाउडी हो गईं और वह वापस अपनी चेन्स खींचने लगा। हेड ऑफिसर क्लिपबोर्ड को घूरता रहा। उसका मतलब क्या था? फिजिकल टच के जरिए उसकी ह्यूमैनिटी टेम्परेरीली रिस्टोर हो गई थी। कितनी देर के लिए? 60 सेकंड्स। कॉम्बैट में? नहीं। रूम फिर पूरी तरह साइलेंट हो गया। उसने अपना स्टैंप उठाया, मेरे फाइल पर जोर से मारा और सिर्फ एक वर्ड कहा, ई टियर। बैक रो में किसी ने विस्पर किया कि यह अब तक देखी गई सबसे यूजलेस एबिलिटी थी। उनके पर्सपेक्टिव से वे गलत नहीं थे। एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज ज़ॉम्बी किल्स से मेजर होती थी, एक ऐसा आदमी जो एक ज़ॉम्बी को 1 मिनट के लिए सैड कर सकता था, सिर्फ डेड वेट था। मिलिट्री की पॉलिसी थी कि जो ई टियर 7 डेज के अंदर अपनी वैल्यू प्रूव नहीं कर सकते, उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था। मुझे 7 डेज भी नहीं मिले। अपेरेंटली ज़ॉम्बी की 1 मिनट की सैडनेस 1 वीक की रैशंस के लायक नहीं थी। ट्रांसपोर्ट 2 आवर्स बाद निकल गया। ट्रक ग्रे वेस्टलैंड से होकर 60 मिनट्स तक चलता रहा, फिर एक क्रैक्ड हाईवे ओवरपास पर रुक गया। गार्ड ने टेल गेट खोला, उस एम्प्टी रोड की तरफ पॉइंट किया जो दूर तक कुछ भी नहीं होने की तरफ फैल रही थी, और मुझे बाहर निकलने को कहा। कोई सप्लाईज नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई वाटर नहीं, सिर्फ मेरे शरीर पर मौजूद क्लोथ्स और एक ऐसा स्कार जो बिना किसी यूजफुल रीजन के ब्लू ग्लो कर रहा था। मैं बिना कुछ कहे ट्रक से नीचे उतर गया। मैं ब्रोकन एसफॉल्ट पर उतरा, अपने हैंड्स पॉकेट्स में डाले और ट्रक को एक वाइड यू टर्न लेते हुए वॉल्स की तरफ वापस जाते और फिर गायब होते देखा। विंड में ऐश की स्मेल थी जिसके नीचे कुछ फेंटली स्वीट था। स्वीट हिस्सा स्पोर्स थे। स्काई में हल्का पर्पल टिंट था जो डस्क के करीब डेड जोन में दिखाई देता था। मैं चल पड़ा। नाइटफॉल तक मैंने 8 किलोमीटर कवर कर लिए, लेकिन फूड, वाटर या शेल्टर में से कुछ भी नहीं मिला। अगला मूव करने के मेरे ऑप्शंस थे स्टार्व होना, डिहाइड्रेट होना या खा लिया जाना। मैं एक व्रेक्ड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में डंपस्टर के पीछे डक करके बैठ गया और सोचने लगा कि इनमें से कौन सा पहले होगा। तभी मैंने लगभग 10 मिनट दूर एक बस्टेड डोरवे से ग्रोन सुना। वह एक लेग घसीटते हुए बाहर आया, स्लो, शफलिंग और हंगर ड्रिवन। उसने मुझे देखा और मुड़ गया। मेरे पास कोई वेपन नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई प्लान नहीं था। जब वह इतना पास आ गया कि मुझे ग्रैब कर सके, मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ आगे फेंक दिया। मेरी पाल्म उसके फेस से टकराई। स्कार ब्लू लाइट से चमक उठा। ज़ॉम्बी वहीं रुक गया। उसकी आईज क्लियर हो गईं। उसने मुझे देखा, फिर अपने ही हैंड्स की तरफ देखा। वह एक ओल्डर मैन था, शायद 50 का, ग्रे हेयर और एक फटी हुई बस ड्राइवर्स यूनिफॉर्म पहने हुए, जिसकी चेस्ट पॉकेट पर अभी भी नेम टैग क्लिप्ड था। 60 सेकंड्स के लिए वह पूरी तरह ह्यूमन था। उस सिटी में खड़ा था जहां वह कभी एक रूट ड्राइव करता था और यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं पता था। लाइट फेड हो गई। उसकी आईज क्लाउडेड हो गईं। वह डार्क स्ट्रीट से नीचे शफल करता हुआ चला गया, जैसे पिछली मिनट कभी हुई ही नहीं थी। मैं बहुत देर तक जमीन पर बैठा रहा। फिर मेरी विजन के सामने एक ब्लू ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पॉपअप हुआ। हार्ट बीट सिस्टम एक्टिवेटेड। सब्जेक्ट ए के साथ अफेक्शन लेवल 1 अनलॉक्ड। रिवॉर्ड
2 कैन्स ऑफ राइस, 1 बॉटल ऑफ वाटर, 1 लीटर, 2 कैन्स हवा में मटेरियलाइज हुए और सॉफ्ट क्लिंक के साथ एसफॉल्ट पर गिर गए। वाटर बॉटल उसके आधे सेकंड बाद हवा में आई। मैंने बॉटल उठाई, मैंने उसे अपने हाथों में पलट कर देखा, रियल। मैंने उसे टेस्ट किया, रियल। मैंने डार्क स्ट्रीट की तरफ वापस देखा। मैं कम से कम 3 और ज़ॉम्बीज की आवाज सुन सकता था, जो कुछ ब्लॉक्स दूर कहीं शफल कर रहे थे। मैंने अभी अभी एक ज़ॉम्बी को टच करने के बदले खाना हासिल किया था। डेड जोन में हजारों ज़ॉम्बीज थे। मैंने कैन खोली, मैंने एक ओवरटर्न डिलीवरी वैन के नीचे सोकर रात बिताई और सुबह मेरी बैक स्टिफ थी, जबकि स्काई पहले ही पेल वायलेट होने लगा था। कैन्स खाली थीं, बॉटल लगभग ड्राई थी। मैं सिटी के और अंदर जाने लगा, अगले ज़ॉम्बी को टच करने की तलाश में, क्योंकि अपेरेंटली अब यही मेरी लाइफ थी। तभी मुझे फ्लावर शॉप मिली। उसकी विंडो ब्लोन आउट थी, ग्लास साइड वॉक पर बिखरा हुआ था और मॉर्निंग लाइट में ऐसे पैटर्न्स बना रहा था जो चमक रहे थे। अंदर की शेल्व्स मोस्टली इंटैक्ट थीं। हाफ डेड बुकेज सूखे वाजेस में खड़े थे। रजिस्टर पर एक कॉफी कप रखा था, 3 महीने पुराना, जिसके चारों तरफ मोल्ड की रिंग बनी हुई थी। वह शॉप के पीछे वाटरिंग कैन पकड़े खड़ी थी। वह उसे इतनी देर से पकड़े हुए थी कि उसके आसपास सब कुछ स्टिल हो गया था। पेल ब्लू स्किन, फेंटली लुमिनस वायलेट आईज। उसके बालों में उन जगहों पर फंगल फ्लावर्स खिल रहे थे जहां कभी रियल फ्लावर्स हुआ करते थे, और इस तरह देखने पर भी वह सबसे प्रिटी ज़ॉम्बी थी जिसे मैंने कभी देखा था। मैं ब्रोकन विंडो से अंदर गया। वह मूव हुई, यूजुअल लंज नहीं, वह पीछे हट गई। उसने एक शेल्फ गिरा दी। उसने अपने टीथ बेयर करके मेरी तरफ हिस किया। उसकी आईज हंग्री नहीं थीं, वे स्केयर्ड थीं। उसने अपने बॉडी को शॉप के उस कॉर्नर और मेरे बीच रखा जहां क्लियरली वह सोती थी। अवेयर, मैं जहां था वहीं रुक गया। मैं फ्लोर पर बैठ गया, अपनी दूसरी कैन ऑफ राइस खोली और खाने लगा। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैंने उससे बात नहीं की। मैंने बस उतनी ही जगह घेर कर बैठा जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉफी शॉप में आफ्टरनून में काम करने के लिए बैठता है। वह रूम के दूसरी तरफ से मुझे देखती रही। उसका शोल्डर बैक वॉल से फ्लैट प्रेस्ड था। मैंने राइस खत्म किया, मैंने एम्प्टी कैन नीचे रखी, मैं चला गया। अगले दिन मैं वापस आया, सेम थिंग। फ्लोर पर बैठा, खाया और उसकी तरफ देखे बिना एक बात कही, स्काई यूजुअल से ज्यादा पर्पल है, पर बैठी थी। डे 5 पर उसने वो फूड उठाया जो मैंने हमारे बीच छोड़ा था और उसे बिना खाए अपने हाथों में पकड़े रखा। डे 6 पर वह ठीक मेरे पास बैठी थी, इतनी क्लोज कि मैं उसकी स्किन से आती कोल्डनेस फील कर सकता था। उस मॉर्निंग मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उससे रिवॉर्ड्स फार्म करने वापस नहीं आ रहा था। सिस्टम हर बार जब मैं फूड ड्रॉप करके चला जाता था, हाफ अफेक्शन टोकन के साथ पिंग करता था, लेकिन मैंने नोटिफिकेशंस चेक करना बंद कर दिया था। मैं वापस इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वह ओके है या नहीं। वह मुझे अपने करीब आने दे रही थी, इसलिए नहीं कि उसकी इंस्टिंक्ट्स टूट रही थीं। वह खुद चूज कर रही थी। डे 7 पर एक बेस लाइन उसके पीछे से ब्रोकन विंडो के अंदर आया। उसके शोल्डर्स टाइट हो गए। मैं खड़ा हो गया, मैं डोर तक गया। मैंने अपनी पाल्म बेस लाइन की चेस्ट में जोर से दबा दी। 60 सेकंड रेस्टोरेशन, ब्लू लाइट। ज़ॉम्बी अपने हैंड्स का इस्तेमाल कैसे करना है यह याद करने की कोशिश के बीच ही भटकता हुआ दूर चला गया। सिस्टम ने लेवल 1 रिवॉर्ड के साथ पिंग किया। मैंने चेक तक नहीं किया। मैं वापस फ्लोर पर बैठ गया। वह मुझे घूरती रही। उस रात जब मैं जाने के लिए उठा, वह मेरे पीछे डोर तक आई। सिस्टम पिंग हुआ, यूकी अफेक्शन लेवल 2 अनलॉक्ड। रिवॉर्ड स्लीपिंग बैग, फर्स्ट एड किट, कुकिंग सप्लाइज, बेसिक सप्लाइज। साइडवॉक पर मेरे पास थंप करते हुए गिर गए। मैं स्लीपिंग बैग हाथों में लिए वहीं खड़ा रहा और डोरवे में खड़ी उस ज़ॉम्बी गर्ल को देखता रहा जिसे अभी अभी सिस्टम ने एक नाम दिया था, यूकी। मैंने कहा। उसने अपना हेड टिल्ट किया। मैं बाहर गया, शॉप की वॉल के अगेंस्ट कैंप लगाया और पहली बार 7 डेज में किसी रेक्ट व्हीकल के अलावा किसी और चीज के नीचे सोया। अगली मॉर्निंग मैंने अपनी आईज खोली और यूकी को विंडो में खड़ा पाया जो मुझे घूर रही थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, उसने अपना हेड इतनी तेजी से दूसरी तरफ घुमा लिया जैसे वह 3 आवर्स से मुझे सोते हुए देख ही नहीं रही थी। मैं उठा, मैंने स्ट्रेच किया। मैंने वे कुकिंग सप्लाईज निकाली जो सिस्टम ने ड्रॉप की थीं। एक स्मॉल पोर्टेबल बर्नर, एक स्टील कप और 2 सीजनिंग सैशेज, और क्रैक्ड साइडवॉक पर एक छोटी फायर सेट कर दी। वह पूरा सीन विंडो फ्रेम के अंदर से देखती रही और हर बार जब मैंने कुछ नया किया तो अपना हेड टिल्ट करती, बिल्कुल उस कैट की तरह जिसने पहले कभी कैन ओपनर नहीं देखा हो। अगले 10 डेज में हम एक ऐसी रूटीन में आ गए जो बाहर से देखने पर इंसेन लगती, लेकिन अगर आप उसके अंदर होते तो उसका सेंस बनता। हर मॉर्निंग मैं शॉप के सामने राइस कुक करता और वह मुझे देखती रहती। हर सुबह मैं अंदर आता, फ्लोर पर बैठता और बातें करता, किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में नहीं। वेदर, 3 ब्लॉक्स ईस्ट में बनी एक अजीब दिखने वाली बिल्डिंग, या फिर सिस्टम के क्लीन वाटर से राइस का टेस्ट उस रेन वाटर की तुलना में थोड़ा बेटर कैसे था जिसे मैं रूफटॉप बैरल्स से उबाल कर पीने लायक बनाता था। वह कभी जवाब नहीं देती थी, लेकिन सुन रही थी। डे 9 पर वह पहली बार खुद बैठी,
डे 10 पर उसने फ्लोर पर गिरा हुआ एक फ्लावर उठाया और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। डे 11 पर मैंने उसे क्रॉस लेगेड उसी पोजीशन में बैठे देखा जैसी मेरी थी, और उसका हाथ अपने घुटने पर उसी तरह रखा हुआ था जैसे मैं रखता था जब वह शॉप में रहती थी। मैं आसपास के ब्लॉक्स में काम करता था। सिस्टम हर अफेक्शन लेवल 1 कॉन्टैक्ट के बदले एक बेसिक सप्लाई ड्रॉप देता था, आमतौर पर एक मील जितना कैंड फूड और आधा लीटर वाटर, कभी कभी बैंडेज रोल और कभी कभार फ्लैशलाइट जैसी कोई ज्यादा यूजफुल चीज। मेरा प्रोसेस सिंपल था, पास जाओ, टच करो, 60 सेकंड्स वेट करो, रिवॉर्ड कलेक्ट करो, आगे बढ़ो। ये 60 सेकंड विंडोज ब्रूटल थीं। एक मिडिल एज्ड वुमन नर्स